इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ। मैं इस पे क्यों दूँ? मैं इस पे क्यों दूँ? दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू नो बताना चाहती हो, ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहती हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिजाब, हलाल, अजान, लाउडस्पीकर के बाद अब उर्दू और मुस्लिम फल विक्रेताओं पर बवाल मचना शुरू हो चुका है। अब कुछ लोगों को उर्दू भाषा से, उर्दू शब्द और मुसलमानों के फल बेचने से भी आपत्ति होने लगी है, ऐतराज होने लगी है और अब वो इसका भी बहिष्कार करने उतर चुके हैं। दो खबर आपको बताएंगे जिसमें एक तरफ उर्दू भाषा को लेकर के सुदर्शन टीवी की पत्रकार ने हल्दीराम में जाकर के खूब बवाल काटा है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में अब मुसलमानों को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत सुदर्शन के बुद्धि के ठेकेदारों से करेंगे, जो कल उन्होंने किया है और उसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पूरी बुद्धि, पूरा ज्ञान उनका हिंदू मुस्लिम के नफरत से शुरू होता है और हिंदू मुस्लिम के नफरतबाजी पर ही खत्म होता है, जिसका परिचय कल उन्होंने अपने एक वीडियो में दिया है जो काफी वायरल है, आपने देखा होगा। इनकी बुद्धि इतनी तेज हो गई है कि अब जगह जगह जाके अपना हुनर और ज्ञान दिखा करके अपनी जाहिलियत का परिचय दे रहे हैं और अपना ही पोपट करवाने पर उतर चुके हैं। हिंदू मुस्लिम कर करके दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि अब पैकेट पर लिखे जो शब्द होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उर्दू शब्द से भी, उसके इस्तेमाल से इन्हें तकलीफ होने लगी है। सुदर्शन टीवी ने अब हल्दीराम के नमकीन पैकेट से एक नया हिंदू मुस्लिम राग छेड़ दिया है। चैनल की पत्रकार शिवानी ठाकुर नोएडा में स्थित एक हल्दीराम के स्टोर पर जाकर के रिपोर्टिंग करती हुई दिखाई दी। वहां वो रिपोर्टिंग कर रही थी, जहां वो ये कहती है कि हल्दीराम ने अपने नवरात्र के स्पेशल पैकेट में ये जो बनाया गया है, इस पैकेट पर उर्दू में क्यों लिखा है। सुदर्शन के रिपोर्टर से ये सवाल करते वो नजर आए कि यहाँ पैकेट पर उर्दू भाषा का इस्तेमाल करके वो हिंदुओं से आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जानवर का तेल इस्तेमाल किया गया है या फिर इस पैकेट में गौमांस का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के बेतुके सवाल करती सुदर्शन की जो पत्रकार है वो नजर आई और रिपोर्टर के इसी सवाल पर स्टोर की मैनेजर पूरी तरीके से भड़क गई और उन्होंने सुदर्शन के शेरनी की क्लास लगा दी। रिपोर्टर को बोल दिया कि अगर आपको ये पैकेट खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। यहाँ सभी लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं और उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये चीजें लिखी गई है। देखिए आप इस वीडियो को। जो आपने इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? मुझसे कंसर्न मांगिए ना। हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ। मैं इस पे क्यों दूँ? मैं इस पे क्यों दूँ? दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू। It is. मैम हाउ कम? मेरा सवाल है आपसे। आपका सवाल मुझसे है? क्या लिखा है? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से? आपसे पब्लिक के लिए है क्यों? कि आप पब्लिक को If ऐसा pub- क्या No, no, झूठ बताना चाहती हो, ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहती हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? नहीं, आप इनको समझाइए मत, आप समझाने की जरूरत भी नहीं। वी आर नॉट हियर टू टेल हर एनीथिंग। Okay, so you are not going to tell me anything. आपको जो करना मैम आप वो करिए, because this kind of tantrums ना हल्दीराम्स are not gonna entertain at all. But Haldiram is gonna to promote इस तरह के tantrums कर सकते हैं। You can have, this is not going to hazard from you like is an any health तो देखा आपने, इस वीडियो को सुदर्शन टीवी के एडिटर सुरेश चौहान ने भी इस मुद्दे पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस वीडियो में वो हिंदू के पर्व पर हल्दीराम कंपनी ने धोखा किया, इस तरीके का कैप्शन लिख करके आरोप लगाया है। अब बताइए, ये नफरत नहीं तो क्या है? हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू लिखा है तो ये धोखा है। सुदर्शन आज लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि ये हिंदुओं के साथ छल है, इसे ना खरीदे, ये धोखा है। लेकिन वही उर्दू जब नोटों की गड्डी पर लिखी हुई होती है और इन्हें मिलती है, तब ये नोटों को धोखा और छल कह करके लेने से इनकार नहीं करते हैं, वो सीधा इसे स्वीकार करते हैं। इन पैसों को छूने से इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, इसमें उर्दू लिखा है तो इनके लिए लक्ष्मी हो जाती है, जिसे वो खुशी खुशी अपने बेडरूम में, पूजा रूम में, वॉलेट में, हर एक जगह रखते हैं। तब वो उर्दू इन्हें बड़ी प्यारी लगती है, उस टाइम उसका बहिष्कार ये नहीं करते। मोदी सरकार ने अभी कल ही भारत में 22 चैनलों को ये कह करके बैन कर दिया कि ये सारे चैनल्स देश में नफरत फैला रहे हैं, गलत चीज़ें फैला रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन उन 22 चैनलों में सुदर्शन का नाम नहीं था, क्योंकि सरकार के हिसाब से सुदर्शन और उस चैनल के एडिटर इन चीफ, वहाँ के पत्रकार जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को लेकर के अलग अलग जो प्रोग्राम दिखाते हैं, जो जिहाद के प्रकार बताते हैं और जो भड़काऊ किस्सा सुनाते हैं और जो अभी कर रहे थे, जो नफरतबाजी कर रहे थे, वो सब एक समुदाय के लिए प्यार है। ये
नफरत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार के खिलाफ नहीं बोला जा रहा, एक समुदाय विशेष के खिलाफ बोला जा रहा है, तो ये गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से मान है, ये चलेगा। ठीक उसी तरह सरकार को कर्नाटक में रोज रोज हो रहे नए विवाद भी अब गलत नहीं लगते हैं। तभी आप देखिए कि कर्नाटक के हालातों पर सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठी है। कर्नाटक में अब नफरत की इंतहा हो चुकी है। हिजाब, हलाल मीट, लाउड स्पीकर बैन के बाद अब देखिए कि अब किस तरीके से मुस्लिम फल विक्रेताओं को टारगेट करने का काम वहां पर किया गया है। उन्हें उनका जो एकाधिकार है उसको खत्म करने की मुहिम अब कुछ हिंदू संगठनों ने छेड़ दी है। इनके हिसाब से मुस्लिम लड़कियां हिजाब ना पहने, कोई भी मुस्लिम हिंदुओं के पर्व में व्यापार ना करे, कोई भी हिंदू एक मुस्लिम व्यापारी से, एक मुस्लिम जो ठेले लगाते हैं उनसे सामान ना खरीदे, नवरात्र में कोई मुस्लिम मीट की दुकान ना लगाए, लोग मीट उनसे ना खरीदे। और अब एक और नया फरमान या यूँ कह लें कि नई नफरत जाग उठी है, और वो ये कि कोई भी हिंदू मुसलमानों से फल नहीं खरीदेगा, खास करके नवरात्र में। कर्नाटक में हिंदू जनजागृति समिति के समन्वय चंद्रू मोगर ने ट्विटर पर हिंदुओं से सिर्फ हिंदू विक्रेताओं से ही फल खरीदने का आग्रह करते हुए दावा किया है कि यहाँ पर अधिकांश फल विक्रेता मुसलमान हैं और वो इसे बेचने से पहले फल और रोटी पर थूकते हैं, थूक करके इसे बेचते हैं, मतलब थूक जिहाद कर रहे हैं। ये एक नया जिहाद है जिसे इन्होंने इजाद किया है। जैसे हर बार मुसलमानों के लिए एक नया जिहाद की खोज करते हैं सभी लोग मिलकर के, खास करके हिंदुत्ववादी संगठन वाले लोग, उसी तरह से इस बार इन्होंने थूक जिहाद का इजाद किया है और उसे लेकर के आए हैं लोगों को बताने के लिए, और कहा है कि मुस्लिम कारोबारी थूक जिहाद कर रहे हैं। मोगर ने कहा है कि मैं सभी हिंदुओं से फलों के कारोबार में मुसलमानों के एकाधिकार को समाप्त करने में मदद करने का अनुरोध कर रहा हूँ। सभी मिलकर के साथ आए और यहाँ मुसलमानों का बहिष्कार करें। मैं उनसे केवल हिंदू विक्रेताओं से ही फल खरीदने का आग्रह करता हूँ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಉಗುಳು ಜಿಹಾದ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರಮೊಗೆ, ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ समिति। मतलब हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना ने अब मुसलमान फल व्यापारियों के बहिष्कार का आह्वान किया है। मतलब हद हो चुकी है नफरत की आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इनके अंदर की अब ये कुछ भी अनाप शनाप बोलने जा रहे हैं, लोगों से करने का आह्वान कर रहे हैं और इन सब पे सरकार कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। वो भी पूरी तरीके से इन बातों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जैसे सुदर्शन टीवी अभी हल्दीराम के स्टोर पे जाकर के उन्होंने जो किया वो आपने देखा कि किस तरीके से उर्दू भाषा को लेकर के उनके रिपोर्टर और सुदर्शन के जो है मालिक वो सुरेश चौहान के इन दोनों ने मिलकर के किस तरीके से बवाल काटा। लेकिन इसी उर्दू भाषा को जब नोटों पर लिखा जाता है तो इन्हें उससे आपत्ति नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि जिसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रिय मानते हैं और पूछते हैं बाबा रामदेव, उनके पतंजलि पर भी जब यही हिंदू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाबा रामदेव इन चीज़ों को बाहर भी ले जा करके बेचते हैं, तो ये उस पतंजलि का बहिष्कार नहीं करते हैं। ये वहाँ पर पतंजलि से और बाबा रामदेव से सवाल नहीं करते हैं कि क्या इसमें जानवर का तेल मिला है, क्या इस घी में गौमांस है या फिर कुछ भी, किसी तरीके की कोई भी सवाल नहीं की जाती है। लेकिन यही चीज़ आप देखिए कि हल्दीराम के पैकेट पर जब हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू में डिस्क्रिप्शन लिखा गया तो इस चीज़ से इन्हें कितनी आपत्ति हो गई और किस तरीके से इन्होंने एक इसे मुद्दा बना दिया और लोगों से आग्रह करने लगे कि कृपया करके हल्दीराम का बहिष्कार करें, क्योंकि हल्दीराम हिंदुओं के साथ धोखा कर रहा है। और उसी तरीके से आप देखिए कर्नाटक में भी अब नफरत की आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब कर्नाटक जो आमतौर पर आप देखते थे कि हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ों से अलग रखा हुआ करता था, अब बीजेपी शासित राज्य होने के बाद से आप देखिए कि कर्नाटक में आए दिन नए नए विवाद हो रहे हैं। कभी हिजाब को लेकर के विवाद उठ जा रहा है, कभी लाउड स्पीकर को लेकर के, कभी हलाल मीट को लेकर के, और अब फल विक्रेताओं को लेकर के बवाल उठा है। वहाँ पर साफ तौर पर हिंदू संगठनों का कहना है कि कोई भी मुस्लिम फल विक्रेता यहाँ पर फल नहीं बेचेगा और कोई भी जो हिंदू है वो मुसलमानों से फल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर थूक जिहाद कर रहे हैं। इस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल किया जा रहा है। लेकिन देखिए कि सरकार इस पर संज्ञान लेने के बजाय, कुछ एक्शन लेने के बजाय पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठी है, जिससे कि देश का माहौल और भी ज़्यादा खराब हो चुका है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।